नमस्कार बच्चों। हेलो बच्चों, मैं अवनीश सर। आज आप लोगों को क्लास 10 विज्ञान में प्रकाश लाइट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर देखेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट को समझने से पहले सबसे पहले प्रकाश को ही समझते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश हमारी क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे ज्ञान इंद्रियों को जागृत करती है तथा जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करती है। ठीक है। प्रकाश के कारण ही हमने प्रकाश है क्या चीज देखिए, जैसे कि कोई चीजें हम देख रहे हैं तो किसके कारण देख रहे हैं? प्रकाश के कारण देख रहे हैं। कुछ चीजें हमें अच्छा रिफ्लेक्टिव, जैसे ये हमारा ब्लैक दिखाई दे रहा है, क्यों ब्लैक दिखाई देता है? ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? कोई चीज हरी क्यों दिखाई देती है, लाल क्यों दिखाई देती है, पीली क्यों दिखाई देती है? इसके पीछे भी प्रकाश के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है ये, और ये वस्तु जो है वो हमारी किस तरीके से है, मान लीजिए ये हरा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो कितने प्रकाश की किरणें मतलब जो होती हैं 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। जब प्रकाश की किरणें आती हैं और इस पे टकराती हैं तो एक क्या करता है, 6 किरणों को अवशोषित कर लेता है। 6 किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। सिर्फ एक किरण इससे बाहर निकल पाती है। जो किरण निकलती है वही कलर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अर्थात कहने का मतलब 6 किरणें इसमें अवशोषित हो जाती हैं, सिर्फ हरा कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलता है, इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। इसी तरीके से लाल, अगर कोई भी वस्तु लाल दिखाई देती है तो उसके पीछे भी यही कारण होता है कि बाकी 6 किरणें इसमें अवशोषित कर ली जाती हैं और जो लाल वाला किरण होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हमें लाल रंग की किरणें दिखाई देती हैं। ब्लैक रंग में क्या होता है? जैसे ब्लैक, कोई चीज ब्लैक हमें क्यों दिखाई देती है, काला कलर की हमें क्यों दिखाई देती है काला? क्योंकि काले कलर में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो पूरी की पूरी किरण, 7 की 7 किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। कोई भी किरण रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जाती, इसलिए वस्तु में काली दिखाई देती है। सफेद क्यों दिखाई देती है? सफेद में क्या होता है? सफेद कलर में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं कोई भी किरण इसमें अवशोषित नहीं की जाती। इसमें 7 किरण अवशोषित कर ली जाती है, इसमें कोई भी किरण अवशोषित नहीं की जाती है, इसलिए हमें सफेद दिखाई देती है। चलिए, तो बेसिक सी चीजें हो गई थोड़ी सी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। प्रकाश में, प्रकाश हमने देखा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करती है तथा जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखना चाहो प्रकाश की तो आप लिख सकते हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करती है तथा जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाशिक वस्तुएं दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है हमारी प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब क्या हो गया? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को पैदा करें। प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब हो गया जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वतः प्रकाश पैदा करें या उत्पन्न करें। अब स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने का मतलब जैसे जैसे में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे बल्ब हो गया, बल्ब खुद जल के प्रकाशित होता है। जैसे मोमबत्ती हो गया, जैसे हमारा लालटेन हो गया, दिया हो गया आदि। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश पैदा करती हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य भगवान खुद प्रकाश को पैदा करते हैं, खुद प्रकाश उसमें होता है। जैसे कोई वस्तुएं जलती हैं तो खुद प्रकाश को पैदा करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरी आती है हमारी अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं ठीक इसी का अपोजिट। ये तो बेसिक से आप सिंपल समझ गए होंगे। वे वस्तुएं दो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जैसे कि लकड़ी, कुर्सी, मेज, हम
आप ये सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं, क्योंकि हम जो जो कुछ भी इस समय देख रहे हैं वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के कारण देख रहे हैं, दूसरे के प्रकाश के कारण ये सब प्रकाशित है। ये बोर्ड जो है दूसरे के प्रकाश के कारण प्रकाशित है, इसलिए ये सब किसमें आती हैं, अदीप्त वस्तुओं में आती हैं। तो हमने समझा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो ज्ञान इंद्रियों को जागृत करती है तथा जिससे किसी वस्तु को देखा जा सकता है। प्रकाशिक वस्तुएं दो तरीके के, प्रदीप्त, अदीप्त। प्रदीप्त जो स्वतः प्रकाश को पैदा करे, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन आदि। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे लकड़ी, कुर्सी, मेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम लोग प्रकाशिक माध्यम की। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जो होता है उसको आने के लिए कोई माध्यम, कोई रास्ते की जरूरत होती है। तो जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। या प्रकाश किरणें जिस पथ से गमन करती है, जिस रास्ते से जाती हैं, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन तरह के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक में क्या होता है, सीधा सीधा नाम से ही क्लियर है, पारदर्शक। पारदर्शक, दर्शक मतलब दिखाई देना, पार पार, अर्थात ऐसी चीजें जिससे आर पार प्रकाश दिखाई दे। सीधा सीधा आप कह सकते हो पारदर्शक का मतलब जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग सीधा सीधा पार हो जाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग सीधा सीधा पार हो जाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे हमारा हो गया, जैसे कांच हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, स्वच्छ जल, कांच हो गया, वायु हो गया आदि। वायु हो गया, कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, इन सब में हमारा सीधा सीधा हम कोई किसी भी वस्तु को आर पार देख सकते हैं, इसलिए हमारा कौन सा माध्यम होता है, पारदर्शक माध्यम। अब बात आती है पारभाषक की। दूसरे माध्यम हमारा क्या है, पारभाषक। पारभाषक, पारभाषक माध्यम क्या होता है? पार होना, भाषक मतलब आभास होना, मतलब पार होने के लिए आभास का, आभास होना मतलब हल्का फुल्का पार होना। तो सीधा कहेंगे कि जिस माध्यम से प्रकाश का कुछ भाग ही पार हो पाता है, जिस माध्यम से प्रकाश का थोड़ा भाग या कुछ भाग ही आर पार हो पाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच है, इसको घिस देंगे कांच खराब हो जाएगा तो हल्का फुल्का दिखाई देता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, जैसे में घिसा हुआ कांच लिख सकते हो, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच। दूसरा लिख सकते हो, जैसे स्वच्छ पानी है तो उसे गंदा पानी, गंदा पानी कर दोगे तो हल्का फुल्का दिखाई देगा, गंदा जल। तेल लगा हुआ कागज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तीसरा अब आता है हमारे पास, तीसरा हमारा आता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम में हमारा कौन कौन सा आता है, पहले उसको दे। अपारदर्शक, पारदर्शक में हमारा सीधा सब पार होता था, अपारदर्शक में बिल्कुल भी भाग पार नहीं हो पाएगा। सीधा कहेंगे जिस माध्यम में प्रकाश का बिल्कुल भी भाग आर पार न हो उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश बिल्कुल भी भाग पार नहीं हो पाता है उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, इसके आर पार, जिसके भी आर पार हम नहीं देख पाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। तो फिर से लिखेंगे, प्रकाशिक माध्यम को समझेंगे। प्रकाशिक माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश होकर जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन तरह के, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। पारदर्शक जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग सीधा सीधा पार हो जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं।
पारभाषक जिसमें से प्रकाश का कुछ भाग ही पार हो पाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम से प्रकाश का बिल्कुल भी भाग पार नहीं होता है उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक किरण को समझते हैं, प्रकाशिक किरण पुंज को। तो किरण पुंज का मतलब हो गया, पुंज का मतलब होता है समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जहां किरणों की ढेर सारी समूह होती है, ढेर सारी किरणें आके एक ही जगह पे मिलती हैं, उसे हम किरण पुंज बोलते हैं। और प्रकाशिक किरण जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रकाशिक किरण? प्रकाशिक किरण जो होते हैं, प्रकाशिक किरण पुंज, किरण पुंज, प्रकाशिक किरण पुंज। प्रकाशिक किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी, और तीसरा होता है हमारा समांतर। तीनों को हम समझते हैं बारी बारी से। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी, अभि मतलब अंदर की तरफ, सारी मतलब फैलाव, अपसारी का मतलब हो गया अप मतलब ऊपर, सारी मतलब फैलाव। अर्थात हम कह सकते हैं अभिसारी में जब प्रकाश की किरणें, जब ढेर, देखिए किरण पुंज है, पुंज, किरण पुंज का मतलब हमने बताया कि किरणों का समूह जहां ढेर सारी किरणें आके मिलती हैं। अब ऐसे जिस बिंदु पे प्रकाश की ढेर सारी किरणें आके मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखो ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पे प्रकाश की किरणें आके मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे ये हमारा क्या है, हमारा मार्कर है, इस पे भी जब प्रकाश के में रखा गया तो यहाँ ढेर सारी किरणें आती हैं, यहाँ से टकरा के फिर इधर जाती हैं। तो यहाँ जब आके जहां मिल रही हैं, आने वाली सारी किरणें जहां पे मिलती हैं उसी को अभिसारी कहते हैं। और अपसारी का मतलब हो गया जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात एक बिंदु से निकलती हुई या फैलती हुई प्रतीत हो। देखो यहाँ एक जगह आके मिल रही थी, यहाँ एक जगह से निकल रही है। जब प्रकाश की किरणें एक जगह मिलती हुई प्रतीत होंगी तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा, जब प्रकाश की किरणें सीधी सीधी समांतर रेखाओं में जाती हैं तो उसे हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग सिंपल से समझ गए। प्रकाश समझे, प्रकाशिक वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं समझे। प्रकाशिक माध्यम 3 तरह के, पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक। और प्रकाशिक किरण पुंज समझे, ये 3 तरह के, अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो इतनी बातों को आप लोग कंठस्थ तैयार कर लेंगे। अब आगे प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा चलेगी। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, उसके बाद आ जाएगा प्रकाश का परावर्तन, फिर गोली दर्पण आ जाएगा। तो सिंपल सी इतनी चीजें छोटे छोटे पार्टों में करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट नंबर प्रकाश का फर्स्ट है। आप लोगों को आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।